रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग प्लांट्स में रेस्पिरेशन देखते हैं किस तरह से होता है। लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता है, और इस एनर्जी की आपूर्ति कहाँ से होती है? रेस्पिरेशन से। तो द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन थ्री रेस्पेक्ट्स। अगर प्लांट्स का रेस्पिरेशन देखा जाए तो एनिमल्स की तुलना में तीन तरह से आपको डिफर करता है। फर्स्ट, all the parts of a plant like root, stem and leaves perform respiration individually। जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो सभी की सभी रेस्पिरेशन जो है अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। और वहीं पर आप अगर एनिमल्स को देखें तो उसमें रेस्पिरेशन जो होता है एक सिंगल यूनिट के रूप में होता है। जबकि प्लांट्स में क्या है कि रूट आपका अलग रेस्पिरेशन हो रहा है, स्टेम में अलग हो रहा है, लीव्स में अलग रेस्पिरेशन हो रहा है। सेकंड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। On the other hand, respiratory gases are usually transported over long distances inside an animal during respiration। और अगर प्लांट्स में रेस्पिरेशन देखा जाए तो वो जो रेस्पिरेशन होता है उस वहाँ गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, एक जगह से दूसरे जगह लगभग ना के बराबर बहुत कम होता है। और जबकि वहीं एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है वहां उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसका एक लॉन्ग ड्यूरेशन पूरे बॉडी में होता है। तो ये भी डिफरेंसेज है। थर्ड, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट ए स्लो रेट। और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्लो रेट पर होता है। और ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर्स एट ए मच फास्टर रेट। और वहीं पर आप अगर देखिए एनिमल्स में तो वहां रेस्पिरेशन का जो रेट है वो प्लांट्स की तुलना में बहुत फास्ट होता है। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गेट करते हैं कैसे? डिफ्यूजन के द्वारा। प्लांट्स हैव ए ब्रांचिंग शेप सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। अगर आप कोई भी प्लांट्स को देखिए तो उस प्लांट्स में क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा ब्रांचिंग होते हैं। ब्रांचिंग होगा, सब ब्रांचिंग होगा, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, है ना। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of plant with as much oxygen as they need for respiration। इसलिए वहां जो ऑक्सीजन का जो जरूरत होता है रेस्पिरेशन के दौरान उसका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा? बाय डिफ्यूजन। और जो न्यूट्रिशन होगा, सॉरी, जो रेस्पिरेशन होगा वो डिफ्यूजन के माध्यम से होगा। डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। और डिफ्यूजन के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। तीनों में रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है। अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में रेस्पिरेशन। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। एयर जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद होता है। आप अगर देखिएगा मिट्टी को तो मिट्टी में जो एयर होते हैं वो एक सॉइल के दूसरे सॉइल का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में एयर जो है वो फंसे हुए रहते हैं। और द रूट्स ऑफ ए प्लांट take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion। और यहाँ जो रूट्स जो होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं आपको सॉइल में, तो वो जो आपका जो पार्टिकल्स होते हैं उस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होते हैं उसी से बाय डिफ्यूजन ये अपना ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। The extensions of the epidermal cells of a root are called root hairs। और रूट में क्या होता है? एक एक्सटेंशंस होता है रूट
हेयर, सबसे ज्यादा जो रूट में होता है, वो जो रूट होते हैं, रूट में सबसे पतले पतले लास्ट में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर। और द रूट हेयर आर इन कांटेक्ट विद द एयर इन द सॉइल, और यही जो रूट हेयर है जो कि सॉइल में एयर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और रेस्पिरेशन होता है इसी रूट हेयर में। और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर्स, और ऑक्सीजन जो डिफ्यूज करता है वो कहाँ करता है, रूट हेयर्स में, एंड रीचेज द ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन, और रूट हेयर में डिफ्यूजन हुआ और फिर वहां रूट हेयर से आपको जो दूसरे सेल्स हैं रूट के, वहां आपको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स of the root during respiration moves out through the same root hairs by the process of diffusion, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो निकलता है वह भी आपका डिफ्यूजन के द्वारा ही इसी प्रोसेस से निकलता है। Thus the respiration in roots occurs by diffusion of respiratory gases oxygen and carbon dioxide through the root hairs। रूट में अगर आप देखिए तो जो ऑक्सीजन गैस का जो इनटेक होता है वो कैसे होता है, ऑक्सीजन गैस को आपको सबसे पहले इंटर करेगा रूट हेयर्स में, और बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फिर उस रूट हेयर से वो चला जाएगा कहाँ, रूट में। क्लियर, नियरेस्ट रूट में चला जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां से निकलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके जाएगा आपको रूट हेयर्स में, और फिर यहां से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो भी यहीं से रूट हेयर्स के माध्यम से ही ये ऑक्सी एटमॉस्फेयर में आएगा। क्लियर, it has been found that the land plant die if the roots remains waterlogged for a considerable time, और ऐसा देखा गया है कि अगर इस सॉइल में एक लंबे समय तक वाटर लॉक्ड हो जाए, पानी का जमाव हो जाए, तो आपका प्लांट डाई कर जाता है। क्यों, दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑल द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था जहां की एयर फंसा हुआ था, और उस एयर को आपका ये रूट हेयर के माध्यम से रूट रेस्पिरेशन कर रहा था, वो रेस्पिरेशन बंद हो जाता है क्योंकि इस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो हेयर थे उसके जगह पर क्या आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं। और जब वाटर आ गए तो आपका एयर खत्म हो गया और वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बंद हो गया, तो एनर्जी की जो जरूरत थी उसके लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना बंद हो जाता है, और पहले रूट डाई करेगा और उसके बाद फिर आपका प्लांट डाई कर जाएगा। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसके चलते एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता है। अंडर दीज कंडीशंस द रूट विल रेस्पायर एनाएरोबिकली प्रोड्यूस अल्कोहल, और एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन होने लगता है, और जब एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन होने लगेगा प्लांट में तो वहां अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, एनर्जी कम अमाउंट में निकलेगा, और दिस में किल द प्लांट, और वो प्लांट को किल कर देगा। सेकंड देखते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अभी हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स और हर्ब्स हैव स्टोमाटा। आप हर्बेसियस प्लांट्स को देखिए या हर्ब्स को देखिए तो उसके पास क्या होता है, स्टोमाटा होता है। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। इसलिए जो रेस्पिरेशन गैस का जो एक्सचेंज होता है आपको स्टेम्स में, वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। और द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इन द स्टेम ऑफ ए हर्बेसियस प्लांट थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन जो एयर से डिफ्यूज होकर के आपको हर्बेसियस प्लांट्स का स्टेम ग्रहण करता है, वह उसके बाद प्लांट्स के दूसरे सेल्स में चला जाता है। और द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमाटा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है, ये स्टेम है और इस स्टेम में पाया जाता है स्टोमाटा। तो यह स्टोमाटा के थ्रू ही आपका रेस्पिरेशन करता है स्टेम्स, और यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन आपका इनटेक होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और इसी स्टोमाटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। अब यह ऑक्सीजन यहाँ अंदर इनटेक हुआ और फिर ये ऑक्सीजन को बगल वाले सेल्स को दे दिया, इसके अंदर जो भी सेल्स रहते हैं उसको ये ऑक्सीजन प्रदान करता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फिर इस स्टोमाटा को ट्रांसफर करता है और फिर वह स्टोमाटा उसको बाहर की तरफ रास्ता दिखा देता है। तो इस तरह से स्टोमाटा गेटवे का काम करता है स्टेम्स में रेस्पिरेशन के लिए। The hard and woody stem of big plants of trees don't have stomata। और जो हार्ड और वुडी स्टेम है बड़े बड़े प्लांट्स के, उनके पास स्टोमाटा नहीं होते हैं। इन वुडी स्टेम्स द बार्क आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम हैज लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। और वुडी प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा के जगह पर क्या रहते हैं, लेंटिसेल्स। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, लेंटिसेल्स है वुडी प्लांट में, और इसी लेंटिसेल्स की मदद से ही आपका स्टेम जो है रेस्पिरेशन करता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ ए वुडी प्लांट थ्रू लेंटिसेल्स एंड रीचेज ऑल द इनर सेल्स ऑफ स्टेम फॉर रेस्पिरेशन। तो सॉफ्ट स्टेम में तो आपको स्टोमाटा के थ्रू होता है, लेकिन वुडी और हार्ड स्टेम्स में लेंटिसेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इन द एयर थ्रू द सेम लेंटिसेल्स। और फिर इसी लेंटिसेल्स के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन और आउट होता है। यह लेंटिसेल्स के माध्यम से ही ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेशन के लिए इन होता है और इसी लेंटिसेल्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। थर्ड है रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब देखते हैं लीव्स में रेस्पिरेशन। द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। लीव्स जो होते हैं प्लांट के, उसके पास टीनी पोर्स होते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, स्टोमाटा। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लीव्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। और रेस्पिरेटरी गैसेज का जो एक्सचेंज होता है लीव्स में, वो होता है किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू ए लीफ थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स वेयर इट इज कॉल्ड यूज्ड इन रेस्पिरेशन। अब जो सेल्स का जो सेल लीफ होता है और लीफ में जो होते हैं स्टोमाटा, उसी स्टोमाटा के थ्रू आपको क्या होते हैं, ऑक्सीजन इन होते हैं और इसी स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। अब जो ऑक्सीजन इन होता है वो बगल वाले सेल को ये स्टोमाटा ही ट्रांसफर करता है, उसके बगल वाले को भी इसी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, उसके बगल वाले भी ट्रांसफर होते चले जाते हैं। और यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो भी इसी तरह से बगल बगल देते जाता है डिफ्यूजन के द्वारा और फिर वो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। The carbon dioxide produced during respiration diffuses out from the leaf into the air through the same stomata। और फिर सेम डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है। और स्टोमाटा कैसा होता है, देखिए इस तरह का स्टोमाटा होता है। ये जो बीन शेप्ड होते हैं ये क्लोज्ड स्टोमाटा है, ये बंद है, बीच में आप देखिए गैपिंग नहीं है। और यहाँ देखिए ये ओपन स्टोमाटा, ये बीच में गैपिंग है, खुला हुआ है। तो अब यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन इन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा भी रेस्पिरेशन के लिए। It should be noted that respiration in leaves occurs during the daytime as well as at night। और रेस्पिरेशन जो होता है लीव्स में वो आपका डे टाइम और नाइट दोनों समय होता है, और स्टेम में और रूट में भी दोनों टाइम होते हैं। यानी रेस्पिरेशन जो है रूट, लीव, स्टेम, इन तीनों में आपको डे एंड नाइट दोनों समय होते रहता है। जबकि ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, नोट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स एट नाइट।
और वहीं पर अगर आपका जो लीफ है उस लीफ में जो रेस्पिरेशन होता है, सॉरी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ओनली डे टाइम में होता है, और रेस्पिरेशन जो है वो डे एंड नाइट दोनों समय होते रहता है।